हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं नीट सक्सेस पॉइंट। यह नीट सक्सेस पॉइंट में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि डायरेक्ट जो है नीट में हिट करने वाले क्वेश्चन है। और मैंने बताया था कि नीट सक्सेस पॉइंट 2022 में दे रहा हूं, जिसमें जो है आपका केमिस्ट्री और बायो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। क्योंकि उस इम्पोर्टेंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है भी इम्पोर्टेंट होगा, और ये भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो बायो और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी भी चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, यह जो है एक आपका सीरीज मिलेगा, और इस सीरीज में इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आने वाले एग्जाम में ज़्यादा हो, और प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस पॉइंट को टच किया गया है एग्जाम आपको नीट एग्जामिनेशन के द्वारा, उस पॉइंट को भी इसमें रखेंगे। केवल जो है इस पॉइंट को, बाकी तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन इस पॉइंट को जो है देखते चलेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपको मिलते जाएगा। तो चलिए देखिए, इसके लिए जो है नीट सक्सेस पॉइंट में सबसे फर्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम लोग जो मेन जो एलोट्रॉप्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, फुलरेंस हो गया और डायमंड हो गया, इसकी बात हम लोग करेंगे, है ना। तो अब जो बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है या जहां से पूछने की संभावना है, उस पॉइंट को हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए, इस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में 3 टाइप्स के एलोट्रॉप की बात करेंगे, जैसे डायमंड, सेकेंड जो है ग्रेफाइट और थर्ड जो है फ्लोरेंस। ठीक है, इसकी बात मतलब ये 3 जो है एलोट्रॉप्स जो है कार्बन का, और इस 3 एलोट्रॉप्स में 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे कि इस एलोट्रॉप्स में जैसे डायमंड है, डायमंड का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट होगा, इसकी बात करेंगे। तो यानी ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस, यह जो है आपको ग्रेफाइट और डायमंड और फुलरेंस जो है ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है। 3 एलोट्रॉप्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है 3 इंपॉर्टेंस जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है, इस एलोट्रॉप्स के कार्बन में फर्स्ट जो है सो डायमंड की बात करेंगे। तो देखिए, यहां से लिखेंगे डायमंड। इस डायमंड को जो है, इस डायमंड में जो कि एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे फर्स्ट जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड जो एलोट्रॉप्स जो है कार्बन का, इसमें ईच कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज।
ठीक है। डायमंड का जितने भी, चूंकि कार्बन का ही बना हुआ है, कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, तो इसमें जितने भी जो बराबर पूछा जाता है कि डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होगा। क्योंकि 4 जो कार्बन जो है, ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें 4 सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, और 4 तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे sp3। याद रखेंगे कि डायमंड में जो भी कार्बन है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता ही है, याद रखेंगे। तो यह जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब है कि यहां से हम इसको कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, उसका जो है ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। यह हार्ड इन नेचर होगा, हार्ड इन नेचर, नेचर में कैसा होगा? हार्ड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह जो है हार्डेस्ट सबस्टांस ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस के रूप में यह मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड नहीं होता है, तो इसका जो है हम लिखेंगे हार्डेस्ट सबस्टांस ऑन अर्थ। ठीक है। अब जो है सो यहां से और भी हम लोग देख सकते हैं, यह जो है सो गुड कंडक्टर होगा या बैड कंडक्टर होगा। तो याद रखेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह जो है सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। दूसरी बात कि इसमें जो क्वेश्चन जो और भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे यह जो है सो डायमंड जो कार्बन का एलोट्रॉप्स है, इस एलोट्रॉप्स में अब जो भी कार्बन का एलोट्रॉप्स होगा, या तो एमॉर्फस नेचर होगा या क्रिस्टलाइन नेचर होगा। ठीक है। हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड जो है एमॉर्फस भी होता है, क्रिस्टलाइन भी होता है, जो कि आपका 12th का सबसे फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में हम लोग जो है सो सॉलिड की चर्चा करते हैं। और वो सॉलिड जो है किस तरह का नेचर होगा, एमॉर्फस होगा या क्रिस्टलाइन होगा। तो याद रखेंगे कि डायमंड जो है आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म तो है ही कार्बन का, लेकिन यह जो एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है, यह एलोट्रॉपिक फॉर्म जो होगा वह आपका क्या होगा? क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से लिखेंगे क्रिस्टलाइन इन नेचर, मतलब यह जो एलोट्रॉप्स जो है वह क्रिस्टलाइन नेचर का होगा। अब जैसे यहां से और भी इसकी बात कर सकते हैं कि यह जो डायमंड का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है क्रिस्टलाइन इन नेचर, लेकिन यह जो है सो हार्ड नेचर होता है। इसमें किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो बॉन्ड जो होगा ये कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए यहां से जो है इतना पॉइंट जो है सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि यह जो डायमंड जो है, इस डायमंड जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डायमंड जो है वह कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। सेकेंड जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि इस कार्बन में डायमंड का जो कार्बन जो होता है, क्योंकि कार्बन का एलोट्रॉप्स है और कार्बन का ही बना हुआ है, तो इस कार्बन के एलोट्रॉप जो है डायमंड, इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह sp3 और sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और वह जो सो sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब हम ये कहेंगे कि ये डायमंड का जो ज्योमेट्री जो होगा वह जो है सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, क्योंकि जो कार्बन 1 कार्बन की 4 जो है सो कोवैलेंटली बॉन्डेड अटैच होगा, 4 सिंगल बॉन्ड उससे अटैच होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि यह जो डायमंड जो होगा वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा, यह क्रिस्टलाइन नेचर होगा, क्योंकि यह जो एलोट्रॉप्स जो है कार्बन का, वह एलोट्रॉप्स जो है
वह एमॉर्फस भी होता है और क्रिस्टलाइन भी होता है। तो इसमें जो है सो आपको याद रखने वाला चीज जो है, एक सबसे जो है सो हार्डेस्ट सबस्टांस ऑन अर्थ, सेकेंड जो है सो क्रिस्टलाइन नेचर, इसमें बॉन्ड जो होगा कोवेलेंट, इसके बाद यह जो है सो गुड कंडक्टर नहीं बल्कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और उसके बाद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यह जो है सो डायमंड का। बाकी इसका यूजेज वगैरह जो है कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी जो है जो जितना भी पॉइंट दिया गया है बस इस पॉइंट को जो है आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से फिर हम लोग जो है सो नेक्स्ट सक्सेस पॉइंट में फिर हम लोग और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर आएंगे।